स्वागत है आप सबका। मैं हूं विपिन सिंह और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो बहुत सारे लोगों को संगीत सिखाते हैं, बच्चों को इंडिया में संगीत सिखाते ही हैं, साथ ही यूएस कई कंट्री में संगीत सिखाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से और बहुत ही अच्छे संगीत सिखाते हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे कि संगीत क्या होता है और इनका एक खुद का इंस्टीट्यूट भी चलता है थाने में, सर थाने में चलता है, और जो कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे सीखने आते हैं। तो हम आज इनसे जानेंगे कि क्या होता है कुछ संगीत। और स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। और आज हम आपसे जानेंगे कि संगीत क्या होता है, संगीत से क्या फ़ायदे हैं, क्या संगीत सीखना सबके लिए ज़रूरी है और संगीत से कई रोग दूर हो जाते हैं। मतलब मैंने सुना है कि संगीत बहुत पावरफुल होता है, इमोशंस होता है। अच्छे से संगीत अगर कोई गा दे या फिर बजा दे या फिर रियाज कर ले तो सामने वाला रोने लगता है, खो जाता है। मैंने सुना है ऐसा। तो हम सब इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे आपसे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। थोड़ा सा सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए कि लोग आपको जान जाए कि आप कौन हैं। नमस्ते, मेरा नाम रविंद्र देसाई है, थाना में रहता हूँ मैं और पिछले 34 सालों से ये मेरा सफ़र चालू है। और वो भी कैसे हुआ कि 1989 से मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया जब भी मैं कॉलेज में था, रूपारेल कॉलेज में था तभी। और तभी बहुत सारे लोगों ने, यानी बहुत सारे मैं प्राइजेस भी लेके आया हूँ रूपारेल कॉलेज के लिए, अपने कॉलेज के लिए। और फिर उसके बाद जो कलाकार ऑर्केस्ट्रा के जो सुधीर सिन्हा हैं, उन्होंने मुझे पहले ब्रेक दिया। उन्होंने बोला कि गाने में कुछ दम लग रहा है आपके। तो ऐसे करते रविंद्र नाट्य मंदिर से मेरी जर्नी चालू हो गई। फिर रविंद्र नाट्य मंदिर, साहित्य संगत, जितने भी बम्बई के जितने भी हॉल हैं, वो सभी हॉल में मेरे प्रोग्राम्स हो गए। और मैं ये करते करते मुझे पता नहीं चला कि मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ। लेकिन साइड बाय साइड मैं काम भी करता हूँ। आई एम है लीगल और अकाउंट्स का मेरा काम है। मैं सीईओ करके एक एसडी ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करता हूँ। और शाम को मेरे जैसे ही मेरी छुट्टी हो जाती है वैसे मेरे क्लासेस रहते हैं। 5 साल से लेकर 78 ईयर तक जितने लोग हैं वो सभी टाइप के लोग आते हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई डीसीपी भी आते हैं, रिटायर्ड डीसीपी वो भी आते हैं, और कोई टीचर्स है। तो वो लोग आते हैं और उनके पास से मैंने क्या सीखा कि बचपन में हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो गई, तो मुझे ये ख्वाहिश पूरी करनी है। जैसे विपिन सर ने बताया कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो पहले मैं उनको वैसे ही कि रियाज़ करना पहला मैं सिखाता हूँ उनको। अलंकार ये बहुत बड़ा माध्यम है। अलंकार से आपकी गला भी परफेक्ट हो जाता है। सारे गमा पदनी सा सानी दपा वगैरह सा, ये दिस इज़ द बेस। ये अलंकार यानी बेस है, गाने का बेस है। और टोटल जितने स्वर है 12 स्वर रहते हैं, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर, 1 तीव्र म। ये सबको गले में आपको उसको दोहराते हुए अलंकार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो करने के बाद आपका वोकल कॉर्ड बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले ओमकार साधना मैं लोगों को सिखाता हूँ। ओमकार साधना से क्या हो जाता है कि ओ उम ये 3 वर्ड रहते हैं। तो 3 वर्ड के माध्यम से ओ जैसे नाभि से हम लोग निकालते हैं, ऊ को ट्विस्ट कर देते हैं, मुंह को ऊ, और म को पूरा बंद कर देते हैं, हमिंग जिसे कहते हैं। ये 3 बार करने से आदमी का जो नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन आपका पहले प्रॉपर हो जाता है। वहाँ ही आदमी 60% रिकवर हो जाता है। अभी कोई लोग आते हैं शाम को, डायरेक्ट जॉब से आते हैं, मेरे पास बैठते हैं। तो पहले मैं ओमकार सिखाने के बाद उनको पूछता हूँ हाउ यू फील। तो कहते हैं मैं ऐसा लग रहा है मुझे नींद से उठा हूँ, मैं अभी फ्रेश लग रहा है। सो दिस इज़ अ पावर। तो ये पावर को पहले बिल्ड कर देता हूँ। पावर बिल्ड होने के, और इसका साइंटिफिक रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। ये यानी
इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय साइंस ने ये प्रूव किया हुआ है। तो उससे नर्वस सिस्टम तो अच्छी होती है, और दूसरा थायराइड जो बहुत गंभीर बीमारी है, थायराइड के जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, थायराइड में बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन कर देते हैं और उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। तो एक बार मेरे भी स्टूडेंट थे, उनको भी थायराइड हुआ था, उनको 10-15 दिन के बाद उनका ऑपरेशन भी होने वाला था। तो मैंने उनको बोला कि भाई ओमकार साधना कर, क्योंकि ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने एवरीडे किया, 2-3 बार उन्होंने ओमकार साधना की। उसके बाद उनका थायराइड निकल गया था। अरे वाह। वो होने के बाद मैं भी चौकन्ना रह गया कि इतनी पावरफुल है संगीत। और दूसरा एक, मैं संगीत के माध्यम से, जैसे आपने बताया, पूछा मुझे कि उससे क्या इफेक्ट होता है शरीर पे। शरीर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन या ट्वाइस इन अ वीक या थ्राइस इन अ वीक आप संगीत सुनिए। जिनको गाना है उनको गाने दीजिए, जिनको, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, उससे देखिए हम लोग जैसे जॉब में जाते हैं, वी आर यूजिंग ओनली लेफ्ट ब्रेन, 90% ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन हम लोग यूज करते हैं। इससे लोड आ जाता है, अच्छा, ब्रेन पे लोड आ जाता है। राइट ब्रेन हम लोग यूज करते ही नहीं है। ये राइट ब्रेन जो है वो कला का माना जाता है। मतलब उसमें राइट ब्रेन हम यूज करते, कोई भी नहीं करता यूज, कोई इंसान नहीं। ज़्यादा कोई करते नहीं, बिकॉज दे डोंट नो। क्योंकि राइट ब्रेन का भी मैं बताता हूँ, राइट ब्रेन यूज करना क्यों ज़रूरी है। उसमें 18 केंद्र बिंदु रहते हैं। 18 केंद्र बिंदु को आप एक्टिवेट करेंगे तो डिसीजन मेकिंग पावर, जो कला का जो डिसीजन मेकिंग जो रहता है, वो पावर किसका है? राइट ब्रेन का। आप साइंटिस्ट है यहाँ से, लेकिन बहुत कुछ आपके पास नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज हाउ टू यूटिलाइज, कैसे करना है, तुरंत करना है। आप करते हैं नो डाउट, लेकिन तुरंत कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग फास्ट कैसे करना है, तो राइट क्रिएटिविटी जिसे ब्रेन हम लोग कहते हैं, तो वही आपको आंसर देता है। तो इसलिए दोनों ब्रेन का संतुलन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने लेफ्ट हैंड ही ज़्यादा यूज़ किया, राइट हैंड ज़्यादा यूज़ नहीं किया, एक बार कई सालों के बाद ये लगता है, हाँ, थोड़ा आपका हाथ काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे ही हुआ है। कई साधु संत आपने देखा, बहुत अच्छा व्याख्यान देते, बहुत प्रख्यान दिए, लेकिन उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। वाई? दिस इज यही उसका कारण है कि उन्होंने राइट ब्रेन यूज नहीं किया। अभी जैसे कि एसी में हम लोग बैठे हुए, एसी चालू है, एसी का लेआउट बाहर है, आउटलेट बाहर होना चाहिए आपका, आउटलेट तो होना चाहिए, लेकिन अगर आपने यही ब्रेन यूज किया तो आपका आउटलेट कहाँ पे है? यही दबा रहेगा। सो इसके कारण कई लोगों का, बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको राइट ब्रेन भी यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे, मतलब संगीत के माध्यम से संगीत के माध्यम से आपको कला आपको आनी चाहिए। भले आप डांस करते हो, डांस में आप ये कीजिए, बांसुरी आप बजाते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजा रहे हो, कोई भी गाना सुनो, इवन गाना सुनने के बाद भी आपको आपकी जो लहरें है, ब्लड सर्कुलेशन से, वो ब्लड सर्कुलेशंस भी आपके प्रॉपर हो जाते हैं। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि मैं, हमारे एक स्टूडेंट थी, HR डायरेक्टर कैपजेमिनी में थी, उनको डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने में एक्सपायर होने वाली है, और उन्होंने बोला कि मुझे शास्त्रीय संगीत सीखना है। सो आई सेड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, 6 महीने में खाली 2 या 3 राग में सिखा सकता हूँ। बट वो बोली नहीं, मैं, आप जितना सिखाओगे मैं उतना सीखूंगी। तो मैं बोला ठीक है। तो मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता अलंकार सिखाया, फिर उसके बाद गाने सिखाए। उनको जो गाने अच्छे लगते थे वो उनको मैंने गाने थोड़े थोड़े सिखाए। ऐसे में उन्होंने बोला मुझे एग्ज़ाम में बैठना है, तो मैंने एग्ज़ाम में क्लासिकल में बिठाया, फिर बोली सुगम संगीत में बैठाना है, सुगम संगीत में बिठाया। ऐसे 3 सुगम संगीत के एग्ज़ाम और 3 क्लासिकल के एग्ज़ाम उन्होंने दिए, और 3 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने मुझे बुलाया जुपिटर के और पूछा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल। मैं इतना बोला, सी आई एम नॉट अ डॉक्टर, सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सेल डीएक्टिवेट हो रहे थे उनके, वो एक्टिवेट हो गए, और उनके माध्यम से, संगीत के माध्यम से व्हील पावर उनका बढ़ गया। व्हील पावर
जो पावर जो अंदर रहती है अपनी व्हील पावर, अपने अंदर चक्र भी रहते हैं, तो चक्र भी हम लोग ओपन करते हैं, 7 चक्र रहते हैं, वो चक्र भी ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो इसके माध्यम से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और आपका जो कहते हैं ना कि आपका जो व्हाट यू कॉल पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाती है उसमें। पर्सनालिटी तो आप खुश रहते हैं हमेशा हमेशा। जैसे स्ट्रेस भी अगर आ गया तो स्ट्रेस को भी आप सोच समझ के आपको उसको टैकल कर देते हैं। बहुत सारे उसमें मैंने एक्सपीरियंस लिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। आते थे तो उनको मैंने थोड़ा बहुत राग सिखाया। कोई भी ऐसा, अभी आपको और एक मैं बताता हूँ कि गाना भी जो लोग सीख रहे हैं आजकल मैं देख रहा हूँ, तो कोई भी ताल के ऊपर नहीं गा रहे हैं, कैसे ही स्वर लेके गा रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर आप सीखिए, यानी जैसे से पहले स्वरों का अभ्यास कीजिए। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं जी, डायरेक्ट हाथ में रोटी आती नहीं जी, आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद वो साइड में रखते हैं उसको, थोड़ा वो तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद हम लोग उसका रोटी पकाते हैं। तो वैसा ही है, स्वरों को आप तैयार कीजिए रियाज करने के लिए। हाँ, रियाज करते रहिए। रियाज करने के बाद आपका गला एक बार ठीक हो गया, आपका गला तो 12 स्वर आपके गले में गए, तो 12 स्वर एक बार गए तो आप कौन से भी टाइप के गाने आप गा सकते हैं। तो ये जो रियाज हम करते हैं, रियाज सर ने कहा कि धीरे धीरे प्रयास करो, डेली टू डेली प्रोसेस से। तो ये रियाज करने का कब रियाज करना चाहिए? सुबह में, शाम में, दोपहर में? कोई स्पेसिफिक टाइम होता है या फिर कभी भी कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि रियाज देखिए, रियाज जैसे हमारे में कहते हैं संगीत में तो ब्रह्म मुहूर्त, कोई 4 बजे भी उठ के करते हैं, कोई 5 बजे भी उठ के करते हैं। तो वहाँ पे कैसे ब्रह्म मुहूर्त में शांति रहती है और आपका जो ब्रेन रहता है वो ब्रेन भी बहुत शांत रहता है। और उसी समय अगर आपने सा लगाया, पहले सा की आराधना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आपने सा की आराधना की तो बाकी के स्वर सा के इसमें से ही दूसरे स्वर निकल यानी आए हुए हैं, उत्पत्ति हो गई है, वो स्वरों की उत्पत्ति हो गई है। तो पहले आपको उसका जो रियाज अगर आप करेंगे सारेगमपधनिसा, तो आजकल के लाइफस्टाइल में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 80% लाइफस्टाइल में देखे हैं, सब लोग 7, 8, 9 बजे उठते हैं। उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। रात को 10, 11 बजे तक लोग ट्रैवल करके आते हैं, अपना पसीना बहा के आते हैं, तो उनके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये भी मैं भी मानता हूँ। तो उनके लिए मैंने क्या किया हुआ है, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। जैसे नॉर्वे में और यूएस में मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनको मैं यही सवाल मैंने पूछा था उनको कि भाई आप लोग, जैसे मैं शाम को जब भी आपका लेता हूँ तभी आप सुबह 7 बजे रहते हैं आपके, हाँ, हमारे यहाँ शाम होती है 5:30 बजे होते हैं, वहाँ 7 बजे रहते हैं। आंखें ये करके वो बैठे रहते हैं, कभी आएंगे, लेकिन दे आर पर्टिकुलर। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप इतने बिजी रहते हैं तो आप कैसे मैनेज करते हैं? जो मैं रियाज आपको रिकॉर्ड करके भेजता हूँ तो आप उनको कैसे? तो वो बोलते सिंपल, हम लोग जैसे हमारा जो डिस्टेंस है घर का और ऑफिस का डिस्टेंस आधा घंटे का डिस्टेंस है, हम लोग गाड़ी में लगाते हैं, गाड़ी में आधा घंटा जाते समय आधा घंटा रियाज करते हैं। आप जैसे गाते हैं वैसे हम लोग गाते हैं, तो गाड़ी चलाते रियाज करते हैं। यस वो करते हैं, और आते समय भी चलाते रियाज करते हम लोग रियाज करते हैं, यानी हमारा रियाज हो जाता है। लेकिन हम डेली बेसिस पे करते हैं। अगर सपोज कहीं पार्टी पे गए, कहीं या बाहर गए, 2-3 दिन अगर नहीं हुआ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते करने की, लेकिन जो जितना रियाज दिया हुआ है उतना वो करके मुझे बताते हैं। मतलब रियाज का जो स्पेसिफिक टाइम सुबह का होता है, अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप कभी भी एनी टाइम ऐसा नहीं है कि इसी टाइम ही करना है, सुबह ही करना है। सुबह ही करना है नहीं, लेकिन सुबह में ज़्यादा क्यों बोला, क्योंकि सुबह से आपका वोकल कॉर्ड और जो स्वर जो रहते हैं वो स्वर पावरफुल बन जाते हैं।
लेकिन आजकल के स्टाइल से अगर हम लोगों ने देखा मुश्किल है। तो उनके हिसाब से अगर देखा हाँ, तो मुश्किल कभी है। भी कभी भी कर आप सकते हैं। कर सकते सुबह हैं। में कितने बजे मतलब 4 बजे करना चाहिए अगर 4 होता है पॉसिबल तो। पॉसिबल होता है तो 4 का वो सबसे बढ़िया मुहूर्त रहता है। 4 बजे हम्म, जिसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं, जी 3:30-4 बजे, जी। तो वहाँ भी आप करेंगे तो बहुत बढ़िया, इसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाते हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अभी, आप बता रहे थे कि बहुत सारे रोग जो होता है डॉक्टर्स किसी किसी चीज़ को लेकर पूरा मतलब जवाब दे दिए होते हैं कि नहीं ठीक नहीं होगा। मैंने भी कई जगह पढ़ा है पेपर्स में और कई आते हैं कि ठीक हो जाता है। Right. तो आपने जो बताया कि किसी को 6 महीना बता दिया था उन्होंने सीखा संगीत और बराबर, 3 साल तक बच गई। तो इस संगीत में जो ये पावर आता है, Right. ये पावर संगीत में कैसे आता है, मतलब कहाँ से आता है, इतना Right, पावर right. कहाँ से आया है? राइट राइट, बहुत ही अच्छा बढ़िया सवाल है आपका। देखिए अभी हम लोग जो बने हुए हैं, जी हम लोग जो बने हुए हैं वो पंच तत्व के हिसाब से बने हुए हैं। जी तो ये रागों की भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। जैसे कि अभी सा मोरनियम, अपना जो मोर जो रहते हैं जी उनके तरफ से हर एक पक्षी ने कुछ ना कुछ तो आवाज़ तैयार की। फिर वहाँ के जब भी ऋषि मुनि थे और जो सिंगर जो थे, उन्होंने वैसे ये उत्पत्ति उनके वजह से ही हुई। हमारे जो ऋषि मुनि हमारे पूर्वज राइट थे। राइट राइट, अच्छा। सारे गमा पद निसा वो उत्पत्ति हो गई। और देखिए अभी हम लोग जैसे पहले के ज़माने में तानसेन जी अपने थे, जी तानसेन जी मेघ मल्हार गाते थे। देखिए इतनी शक्ति थी वो राग में कि मेघ मल्हार यानी बारिश गिरनी है वहाँ पे। जैसे राग दीपक, दीपक अगर उन्होंने गाया तो दीपक जलते थे अपने आप। तो इतनी ताकत रहती है उसमें। जैसे कि अभी भी शाम को जैसे हम लोग ये करते हैं, सुबह का राग भूपाली रहता है, तो सुबह का राग आप भूपाली आप सुनेंगे, आप लंबे एक छोटा ट्रांजिस्टर या अपना मोबाइल पे आप गाने सुनिए और आपका अपना दिनचर्या चालू रखिए, आपको इतना ठंडक मिलेगी दिमाग में, आपको जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन आपका निकल जाएगा सुबह से। तो हर एक राग का जो समय होता है वो समय के हिसाब से अगर आपने वो राग सुना जी तो आपको वो रिलीफ मिलना ही है। जैसे राग यमन रात को सुना जाता है, जी तो पहले हमारे ज़माने में बेला के फूल प्रोग्राम हाँ, लगता था जी। रेडियो पे, जी तो 11 से 11:30 बजे हम गाने सुनते थे और कभी नींद लगती थी हमको पता ही नहीं लगता था। बिकॉज हाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो टाइप के अगर आपने गाने सुने राग यमन के रात को, तो आपको गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पूछूं, जैसा आपने कहा कि आपके ज़माने में कि रेडियो पे गाने आते थे, रात में कुछ प्यारे प्यारे गाने आते थे, नींद आ जाती थी। हम लोग भी बचपन में सुने हैं, ज़्यादातर तो नहीं उसको एक्सपीरियंस कर पाए हैं, कुछ ही कर पाए हैं। सुनते थे, रेडियो लेके सो जाते थे, मतलब रेडियो बज रहा है सीना पे और हम सो गए। तो वो टाइमिंग के हिसाब से जो गाने उसी टाइम वैसे बजते थे कि इस रात को इतने बजे यही गाने बजेंगे, ऐसा होता था। यस 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 यस, और कि मतलब माइंड को कैसे शांत करेगा। बस बस और परफेक्ट यानी वो टाइप में वो देते ही थे। बिकॉज अभी वैसे बेला ही के- गाने बजाए जाते थे। वैसे ही गाने बजाए जाते थे और उसमें बहुत अच्छी नींद आती थी। और दूसरा उन्होंने वो कभी कभी बोलते भी कि ये राग में हम लोग गाना आपको सुना के दिखाने वाले हैं। और वो राग के गाने, वो टाइप्स के जो गाने हैं, राग के जो गाने हैं, वो गाने मतलब उसको सुनते- रिसर्च करके वो लोग ऐसे गाने बजाते ही होंगे ताकि राइट, लोगों को सुकून मिले। सुकून मिले। आज के टाइम में तो ऐसा है नहीं। नहीं नहीं नहीं। रेडियो और है ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी आजकल के जो लोग गा रहे हैं, उन्होंने ये सोचना चाहिए कि जो खटका मुर्की और जो भी कणस्वर जो है, खटका मुर्की कणस्वर, ये जो स्वर है वो स्वरों का स्टडी करके ही गाना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है कि कोई भी गाना, जैसे कोई सैड सॉन्ग जो है, जी सैड सॉन्ग, तो सैड सॉन्ग में उसमें मूड्स जो रहते हैं, मूड्स, तो जो मूड्स रहते हैं वो मूड्स सैड सॉन्ग के जैसे ही आने चाहिए। हैप्पी सॉन्ग है, बॉलीवुड सॉन्ग है, तो बॉलीवुड सॉन्ग के हिसाब से ही वो आने चाहिए। जी। तो खटका मुर्की मिंड जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसका स्टडी खटका करना। मुर्की मिंड, मिंड मुर्की ना, मुर्की मुर्की, तो ये क्या होता है? टाइप्स रहते हैं वो टाइप्स, यानी जो फास्ट स्वरों की रचना जो रहती है वो फास्ट की जाती है, अलग अलग टाइप में फास्ट की जाती है।
कभी स्लो की जाती है, कभी फास्ट की जाती है, वो मैं रियाज करते टाइम, गाने टाइम, हाँ गाते टाइम, गाते टाइम। तो उसका भी बहुत एक अलग सा एक चैप्टर है खटका मुर्गी का, वो बड़ा चैप्टर है, जी। लेकिन वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग, जैसे आपने पूछा कि जो आजकल ज़्यादा करके हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट अटैक वाले ज़्यादा हो हाँ, गए। बीमारी को लेकर जी। 30 साल के बच्चा देखो, हम्म। आप 25 साल का बच्चा देखो, जी। एक तो मैंने सुना 18 साल का लड़का भी एक्सपायर्ड हो गया हार्ट अटैक से। हम्म। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। हम्म। जैसे कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हम्म। तो स्ट्रेस लेना कोई ये नहीं है, लेकिन उसको हील कैसे करना है। जैसे मैंने एसी का उदाहरण दिया, आउटलेट, तो आउटलेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई कोई बच्चे लोग मैंने देखे हैं कि बहुत स्टडी का भी बहुत टेंशन लेते हैं, हम्म। तो उसका टेंशन लेना ज़रूरी है, ऐसे नहीं, बट उसके लिए आउटलेट भी सोर्स होना चाहिए। एक बच्चा था अभी, उसको 94% मिल गया 10th में, जी। तो वो कैसियो बजाता था, मेरे यहाँ आता था, एग्ज़ाम के पहले भी आता था, एग्ज़ाम में भी आता था बीच बीच में। तो वो उसने मुझे उदाहरण दिया, मैं बोला इतना कैसा मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया आपको। कल ही आके गया, तो मुझे बोला कि जब भी मुझे स्ट्रेस आता था तभी मैं जाता था और मैं गाने बजाता था और राग बजाता था और बैठता था आराम से, और फिर आता था, मैं स्टडी करता था, हो गया मेरा काम। तो उसने उसके लिए आउटलेट तैयार करके रखा था। मुझे स्ट्रेस आ गया है, नहीं करना है मुझे वो संगीत करना है, और वो उसने किया, बहुत अच्छी तरीके से किया। मतलब अगर देखा जाए तो स्कूल के सिलेबस में अगर म्यूज़िक डाल दिया जाए तो Yes. बच्चों के फ्यूचर के लिए या फिर उनको मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, आप भी देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग मोबाइल पे ही ध्यान दिए जा रहे हैं। कोई भी मेहमान भी आ गया तो भी मोबाइल पे ही ज़्यादा करके ध्यान है, क्योंकि एडिक्ट हो गए वो। कंपलसरी म्यूजिक कर देना चाहिए स्कूल में कम से कम। एडिक्ट हो गए, तो वो एडिक्ट से बाहर कैसे निकाले जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने थोड़ा सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है कि कैसे माध्यम से वो थोड़ा मोबाइल बाजू में रखेंगे 4-5 घंटा, और इनको ये आनंद, उनको ये हैप्पीनेस, यानी संगीत यानी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट नहीं है। आपको हैप्पी होना है उसमें, आपको कुछ लेना है, और उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए। खुशी मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो उनको खुशी कैसे मिलेगी, तो उनका हम लोगों ने रिसर्च किया है। अभी आगे स्कूल में भी हम लोग प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। मेरे वर्कशॉप भी होते हैं स्कूल में, तो वर्कशॉप के माध्यम से भी मैं आगे ये कर रहा हूँ, स्प्रेड कर रहा हूँ। तो जैसे अभी अपना सब्जेक्ट था हृदय रोग का, जो सब्जेक्ट था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने रिसर्च किया। उसके लिए भी राग दरबारी, राग सारंग, राग दरबारी, राग सारंग, वो भी सुनेंगे तो भी आपका हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। दूसरा और एक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेंशन के वजह से नींद नहीं आती उनको। कोई भी ऑफिस से आएगा, कोई भी 12th वाला आएगा, कोई भी साइंस वाला आएगा स्टूडेंट, कोई भी तो वर्किंग मैन भी रहेगा, ऑफिस वाले, तो उनको नींद नहीं आती, क्योंकि क्या, स्ट्रेस की वजह से। तो उसके लिए भी क्या है, रात में सोते समय राग भैरवी, रेगा धनी कोमल, ये गाना, कोई भी टाइप्स के गाने, राग भैरवी के गाने, या राग सोहनी भी एक है, उनके अगर गाने उन्होंने सुने ना, तो पूरा स्ट्रेस निकल जाएगा, अपने आप नींद आ जाएगी, गोली खाने की ज़रूरत नहीं उनको भी। मतलब अगर किसी को राग भैरवी या फिर सोनी, अगर किसी को ऐसे म्यूजिक जो नहीं सीखता है, हाँ सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे तो भी चलेगा। यूट्यूब पे कहीं पे लिख देंगे कि उसके गाने दो, तो गाने आ जाएंगे, और सुनेगा, कोई भी गाना उस तरह का सुनेंगे तो उनको थोड़ा राहत मिलेगा उससे। म्यूजिक सुनता है इस सुर के, और वो ऑनलाइन या यूट्यूब पे कहीं भी सर्च मारता है कि हमको इस सुर के गाने दो, वो गाने, कोई भी गाना सुनेगा तो उसको मतलब शांति आ जाएगी, वो नींद आ जाएगा, शांति से नींद आएगी। बिकॉज क्या होता है कि हम पंच तत्व के हिसाब से ही वो गाने तैयार हुए हैं, उसके लिए अलग से कुछ नहीं कि ये सब
एनवायरनमेंट ने ही दिए हुए हैं। जी। जैसे हम लोग भी है, गाने भी आ गए, राग भी आ गए, तो उसके हिसाब से इस रागों के इफेक्ट जो है वो शरीर पर आ जाते हैं और उसी इफेक्ट से हम लोगों को नींद आ जाती है। तो ये कैसे बिना दवाई, जैसे कि अभी ब्लड प्रेशर किसी को है तो उसको राग मालकंस ललित सुनाएंगे तो भी हो सकता है। इसमें अध्यात्म कितना मायने रखता है संगीत में? अध्यात्म का मायने रखता है उसमें, जैसे कि आप ओमकार साधना अगर करेंगे, शुरुआती ओमकार साधना से आप करेंगे, क्योंकि वो ओ ऊ म, देयर आर 3 वर्ड्स, ओ ऊ म, ये 3 वर्ड में ही पूरा शरीर का सिस्टम आपका तैयार किया हुआ है। जैसे ओ से नाभि से आप ओ निकालेंगे तो आपका वोकल कॉर्ड जो है, वोकल कॉर्ड आपका डेवलप हो जाएगा। नाभि से आप निकालेंगे ओ ओ ऊ, ऊ से थायराइड आपका ये सेल पूरा निकल जाएगा आपका। और म यानी हमिंग, पूरा बंद कीजिए, झंझनाहट आएगी, यहाँ झंझनाहट। तो इसके वजह से आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। और वो 3 बार करने से डीप ब्रीथ लेके फिर ओम, फिर डीप ब्रीथ लेके ओम करना है। और हाँ, उसके वजह से उसके, आपने अच्छा सवाल पूछा, उसमें क्या हो जाता है, उसमें कॉस्मिक एनर्जी जो रहती है, ये साइंस में अभी मैं जा रहा हूँ, अभी अध्यात्म में मैं नहीं जा रहा हूँ। पहला मैंने अध्यात्म का लिया, फिर अभी मैं साइंस के हिसाब से जा रहा हूँ। साइंस के हिसाब से कॉस्मिक एनर्जी जो आती है वो पूरी पेनिट्रेट होती है, यहाँ पे पूरी बॉडी में चली जाती है। ओम के हिसाब से बॉडी में आपके चलने के बाद फिर आपने 3 बार ओमकार साधना की है, वो होने के बाद आँख जब भी आप खोलेंगे तभी आप घिसेंगे, हाथ घिस के आँखों पे लगाना है और बालों से आपको घुमाना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, नंबर 1। और ये इट हैज़ बीन प्रूव्ड, जैसे मैंने आपको बताया पहले, इसमें डायरेक्ट लोग आते हैं जॉब से और बैठते हैं, तभी ओमकार साधना करने के बाद हाथ रब करने के बाद बोलते हैं ऐसे लग रहा है कि नींद से अभी उठा, मैं फ्रेश हूँ, थकने के बावजूद भी वो ऊर्जा मिल जाती है, कॉस्मिक एनर्जी के हिसाब से ऊर्जा मिल जाती है। और जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करने के बाद हम देखते हैं चलो 100% हो गया, वो लेके जाते हैं और यूज़ करते हैं ऑफिस में। वो होने के बाद फिर शाम तक किसी का 20%, किसी का 40%, किसी का 35% रहता है, चार्ज रहता है, तो बहुत डाउन लेवल पे रहते हैं। लेकिन हम लोग खुद को जब भी चार्ज करते हैं तभी रात तक अपना जो भी एक्टिविटीज़ है ना वो प्रॉपर हो जाते हैं। और ये मैं सभी को कहना चाहता हूँ, हर एक लोगों ने, भाई उसके लिए टाइम नहीं है। किसको कैसे करना होता थोड़ा सा? अच्छा, मैं करके बताता हूँ। ये मुद्राएं रहती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नीचे बैठना बहुत ज़रूरी है, नीचे ज़मीन पे बैठना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मूलाधार चक्र, मैंने जैसे आपको बताया कि चक्र रहते हैं, 7 चक्र रहते हैं, वो शरीर के अंदर 7 चक्र रहते हैं, वो 7 चक्र को एक्टिवेट करना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो उसी बहाने वो चक्र भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसे बैठना है, ये मुद्रा की जाती है, ऐसे मुद्रा पाँव के ऊपर ऐसे रखी जाती है। और फिर पहले जो ओ बोला जाता है काली एक के ऊपर, जैसे सा जिसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, ओ सुबह आपको टाइम नहीं मिला, दोपहर को नहीं मिला, तो रात को तो आपको करना कोई भी कर सकता है, एनी। और देयर इज नो एज लिमिट। और एक मैं कहना कि संगीत के साइड इफेक्ट है ही नहीं, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स इन संगीत। तो जितना आप करेंगे तो उसके इफेक्ट अच्छे ही होने वाले हैं। सो देयर इज नो साइड इफेक्ट। और हम संगीत के बारे में थोड़ा सा, जैसे आज के टाइम में क्लासिकल होता है, तो शास्त्रीय संगीत जो सीखते हैं बच्चे, क्या होता है शास्त्रीय संगीत, कितना इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। शास्त्रीय संगीत के हिसाब से शास्त्रीय संगीत का ही बेस है, शास्त्रीय संगीत का ही बेस है। बिकॉज शास्त्रीय संगीत से जैसे आप राग सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत में अलग अलग टाइप के राग रहते हैं,
तो उसके हिसाब से आप बॉलीवुड के जितने भी गाने हैं, कोई भी रहने दीजिए गाने, जी सीधा साधा भी अगर गाना रहेगा तो उसमें हरकतें रहती है, जी आलाप रहते हैं, जी कोई कोई गाने में छोटे हल्के से ताना रहते हैं, तो वो आप इजीली आप गा सकते हैं, यू कैन सिंग इजीली। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आपका गला तैयार होने से कोई भी टाइप के अगर राग रहेंगे, जैसे राग भैरवी मैंने आपको बताया पहले, अनिद्रा राग, रे ग धनी कोमल है उसमें, तो वो भी अगर आपने गाया भी, सपोज आपको नींद नहीं आ रही है, आप गा रहे हैं राग भैरवी का गाना, तो भी आपको नींद आ जाएगी। अच्छा सुनना जी भी और गाना भी दोनों आपको आपके शरीर के लिए इफेक्ट हो जाएंगे। आखिरी में एक सवाल बातों बातों में आई थी कि आपने कहा था कि चिड़िया की आवाज़ जब बजती थी, अलग अलग चिड़िया अलग अलग आवाज़ निकालती है, वहाँ से संगीत की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में उसके बारे में समझना चाहूँगा कि कैसे हाँ। हुई था। जैसे कि अभी पहले आपने जो मोर जिसे कहते हैं, जो उसने सा जी सा सा आवाज की, तो सा, और उनके नाम भी आ गए, हम्म, सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध दैवत, और नी लास्ट में निषाद, ऐसे की ये गई है। मोर की आवाज़ से आई है ये सारी नहीं, चीज़? मोर की आवाज नहीं, अलग 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 पक्षियों की आवाज़। पंछियों की आवाज़, जी। किसी के आहट की आवाज़, या कैसे भी टाइप की जैसे आवाज़ आती थी वैसे वो कैप्चर करते थे ऋषि और मुनि। इसके रिसीव करते थे, और फिर इसके हिसाब से वो हाइट तैयार हो गई, एक रेशो तैयार हो गया संगीत का। जैसे हर एक स्वर के बीच में गए सा रे ग म, हाइट है उसकी, सा एक सर्टन लेवल पे, रे एक सर्टन लेवल पे, ग एक सर्टन लेवल पे, म एक सर्टन लेवल पे, ऐसे एक रेशो तैयार हो गया। तो उसके तरफ, उसके साइड से ही वो वैसे रेशो तैयार हो गए, और रेशो के वजह से हम लोग सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, ये उसकी शुरुआत हो तो गई। कितना उस समय जब ये बन रहा होगा, संगीत बन रही होगी, लोग जो ऋषि मुनि बना रहे होंगे, तो कितना सारा रिसर्च हुआ होगा इस पे? बहुत, इसलिए मैंने आपको कहा कि हम पंचतत्व से बने हुए हैं, जी और ये जो एनवायरनमेंट से ही हम लोगों को ये मिला है संगीत, जी हम लोगों ने खुद ने तैयार नहीं किए हैं, जी ये सृष्टि ने ही हम लोगों को दिया हुआ है। तो सृष्टि का ही ये जो दिया हुआ है, यही अगर हम ग्रहण करेंगे या गाएंगे, तो ही इंसान को, जैसे मैच होते हैं ना, जी मैच, तो वैसे ही मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत में अगर आप मैच हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका कितना भी डिप्रेशन में हो, आप होने दीजिए, आपका डिप्रेशन निकल जाएगा। मतलब बिना दवा की यस 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 सब सारे सॉल्यूशन है यहाँ पे संगीत में। यस। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपकी बातों को सुन के। जो कहीं कहीं सुनते थे, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और संगीत की पावर तो संगीत में घुसने से पता चलेगा, तो हम बाहर सही। से क्या ही समझ पाएंगे। जो संगीत में जानते हैं, सुनते हैं, शायद उनको ज़्यादा समझ में आए। जो लोग सुन रहे होंगे, आमतौर पे मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि मुझे भी पता चला कि हाँ, जो संगीत निकली है चिड़ियों की आवाज़ों से, ऋषि मुनि ने बनाया है। कई तरह के बीमारियों के बारे में आपने बताया, मैंने ब्रीफ में बहुत अच्छी सारी जानकारी हम लोगों को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।